एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश में लेके आया हूँ। वर्ड पावर के सेक्शन में आप लोगों को लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका भी आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे होने वाले एग्जाम में भी ये काफ़ी कामगार हो सकता है। जैसे ये KBS के साथ साथ अन्य जितने भी सरकारी एग्जाम्स होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, अगर इंग्लिश सिलेबस है और सिलेबस में अगर वर्ड पावर है तो इन सब का आना बहुत जरूरी है, यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ अच्छे वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि पहले लिखा गया है, पहला वर्ड है रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस कहा जाता है सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज। हिंदी में इसे बोला जाएगा रामबाण, लेकिन इंग्लिश में इसे बोला जाता है पैनेशिया। क्या बोला जाता है? पैनाशिया। पैनाशिया, पैनाशिया का मतलब होता है रामबाण। क्या होता है? रामबाण, या कहेंगे सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज, या कहा जाता है क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज। कभी कभी रेमेडी न लिख के क्योर लिख देगा तो हम कहेंगे तब भी वो पैनाशिया ही होगा, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस या रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज। अगला है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है दैट इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर। स्पेलिंग में लिख देता हूं LEXICO, लेक्सिकोग्राफर, GRAPHER। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। अगला वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको हिंदी में कहते हैं सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, अर्थात ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट, या हिंदी में बोलेंगे इसको सर्वज्ञ, या कभी कभी कहते हैं वन हु नोज टू ऑल, जो सब कुछ जानता है। अगला है वन हु वंडर प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, उसको आप लोग जानते ही हैं। वो कभी भी हो सकता है, ज्यादातर ये वर्ड प्रयोग किया जाता है कवि, या हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे जो घुमक्कड़ी कवि होते हैं उनको यायावर कवि बोला जाता है। तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि वन हु वंडर प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है उसको कहा जाता है नोमैड। नोमैड, ठीक। और व्यक्ति है इसलिए इसको बोलेंगे नोमैडिक। नोमैडिक या नोमैडिक आता है, या इसी का सिनोनिम, नोमैडिक का सिनोनिम आता है इटिनरेंट। इटिनरेंट, ITINERANT, इटिनरेंट, घुमक्कड़, ठीक। अगला है वन हु ईट्स मीट, अर्थात अदरवाइज नॉनवेज, जो नॉनवेज खाता है, मांस खाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वर्ड होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी या मांस खाने वाला। कार्नी का मतलब होता है मांस, ठीक। दूसरा है वन हु ईट्स हर्ब्स, जो साग पात खाता है, ठीक। जो साग पात खाता है, सब्जी खाता है केवल, उसको बोलते हैं शाकाहारी, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। यहां देखो आप पकड़ सकते हैं हर्ब, यहीं से बना ये हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। अगला वर्ड है वन हु ईट्स ऑल। ऑल का मतलब वो साग पात भी खाता है, मांस भी खाता है, उसको कहते हैं सर्वाहारी। बोलो, उसको बोलते हैं सर्वाहारी।
तो सर्वाहारी को अंग्रेजी में कहा जाता है ओमनीओरस। ओमनीओरस, सर्वाहारी। ओमनीओरस का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। आप लोग क्या क्या पढ़े हैं? पहला है रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज, दैट इज नोन एज पैनासिया। अगला है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, दैट इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसाइंट। नेक्स्ट है वन हु वंडर प्लेस टू प्लेस, नोमैडिक इटिनरेंट। नेक्स्ट है वन हु ईट्स मीट अदरवाइज नॉनवेज, उसको बोलेंगे कार्निवोरस। नेक्स्ट है वन हु ईट्स हर्ब्स, हर्बीवोरस। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ऑल, ओमनीओरस। एक हो गया आपका कॉर्निओरस, हर्बीवोरस, ओमनीओरस। एक और आता है आपका जो मानव मांस खाता है। क्या? जो मानव मांस खाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए भी मैं वर्ड को लिखता हूं। वर्ड होगा वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ह्यूमन फ्लेश। जो मानव मांस खाता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैनिबल। कौन सा वर्ड? कैनिबल, कैनिबल। ठीक। अगला है एक वर्ड होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाने वाले को बोला जाता है ओरेसियस। खाने पीने से वर्ड लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लेंगे ओरेसियस। ओरेसियस का मतलब होता है भुक्खड़, भुक्खड़। एक वर्ड होता है ग्लूटन, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब पिट्टू, या इसको बोलते हैं खाऊ। एक होता है गुरमेट, इसका मतलब ये भी खाने पीने से है। गुरमेट का मतलब होता है अच्छा अच्छा खाने वाला, अर्थात स्वादिष्ट भोजन करने वाला। अच्छा अच्छा खाने वाला अर्थात स्वादिष्ट भोजन करने वाला। एक होता है गुरमांड, गुरमांड। गुरमांड का मतलब होता है खाने का पारखी, खाने का पारखी। मतलब जिसको खाने होने का बहुत परख अच्छा हो उसको बोलते हैं गुरमांड, खाने का पारखी। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ये खाने पीने से कुछ वर्ड थे, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, नोट कर लिए होंगे। आगे चलिए। अगला वर्ड लिखता हूं मैं। कहा जाए इसमें मैं 2-3 वर्ड लिखता हूं। एक लिखता हूं एम्बीडेक्स्ट्रस, एक मैं लिखता हूं डेक्स्ट्रस, एक मैं लिखता हूं सिनिस्टर। पहले 3 वर्ड मैं आप लोगों को बता दूं। देखो ये जो एम्बी डेक्स्ट्रस है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट,
और OUS लगा है, ठीक, वो आपका नाउन बनाने के लिए कौन सा नाउन बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करता हो या जो दोनों हाथों से लिखता हो, दोनों हाथों से काम करने के लिए निपुण हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथों से काम करने वाला, दोनों हाथों से काम करने वाला। लेकिन अगर दाएं और बाएं की बात की जाए तो अगर केवल डेक्स्ट्रस लिखा गया है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड। राइट हैंडेड इसका मतलब जो दाएं हाथ से काम करता हो या जो दाएं हाथ से काम करने में निपुण हो, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। लेकिन अगर यही सिनिस्टर हो गया, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड मतलब जो बाएं हाथ से काम करता हो या जिसका बायां हाथ निपुण हो, उसको क्या बोलेंगे, सिनिस्टर। तो 3 वर्ड जाने हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, सिनिस्टर। क्लियर है? तो आप लोग लगभग 10-12 वर्ड में आप लोगों को बता चुका हूं, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए। बाकी और भी वर्ड्स में आप लोगों को लेके आऊंगा, वो अगली क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।